तो सडनली ई की जो आवाज है उसमें और डी की आवाज में देखिए आप डिफरेंस। सो दिस इज अ रॉन्ग वे हाउ आई एम डूइंग इट। अगर आप भी पुल ऑफ को करेक्ट मेथड से नहीं करते हैं और इसी मेथड से करते हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। सो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पुल ऑफ करने का क्या करेक्ट मेथड है और इस टेक्निक को आप कैसे फॉलो करें कि आपकी जो साउंड है वो इवन सुनाई दे, ब्यूटीफुल सुनाई दे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकॉर्डिनेशन के इस नए एपिसोड में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं पुल ऑफ या फिर डिसेंडिंग स्लर। अब हालांकि पुल ऑफ टेक्निक हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी पुल ऑफ या डिसेंडिंग स्लर को यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँ कि व्हाट इज़ अ पुल ऑफ और डिसेंडिंग स्लर। जैसे कि मैंने बजाया ई एंड देन डी। अब ये एक तरीके से जैसे हम गाते हैं ला ला, इसको इमिटेट करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ला ला, तो इसमें ला ला में फ़र्क ये है कि मैं यहाँ पे 2 बार ला ला बोल रहा हूँ, जबकि मैं दूसरे मेथड में क्या कर रहा हूँ कि मैं ला बोल एक ही बारी रहा हूँ ला को, लेकिन मैं दोनों नोट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दोनों सुर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मैं गिटार में इधर एक बारी प्लग करूँ और दोनों नोट्स को बजाऊं एक बारी प्लग करके, इसको मैं पुल ऑफ टेक्निक या डिसेंडिंग स्लर टेक्निक बोलूंगा। अब ये टेक्निक आई एम श्योर आप ऑलरेडी करते भी होंगे, बहुत से लोग आप में से। बट इसमें मैंने अक्सर देखा एक चैलेंज आता है करते हुए कि जब हम पुल ऑफ यूज़ करते हैं अपनी गिटार प्लेइंग में, तो हम देखते हैं कि जो पहला नोट है वो उसकी जो लाउडनेस है वो डिफरेंट है, और जैसे ही हम पुल ऑफ करते हैं सडनली लाउडनेस का लेवल ड्रॉप हो जाता है, सडनली द वॉल्यूम लेवल ड्रॉप्स। अब एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने आप यही ई और डी नोट बजाता हूँ, तो अब आप देखेंगे जब मैं ये कर रहा हूँ तो सडनली ई की जो आवाज़ है उसमें और डी की आवाज़ में देखिए आप डिफरेंस। सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे हाउ आई एम डूइंग इट। जब आप पुल ऑफ करते हैं तो यूजुअल टेंडेंसी क्या है, इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट वे, तो आपकी टेंडेंसी ये रहेगी कि आप इसको बजाएंगे और आप फिंगर को बस नॉर्मली ऊपर उठा देंगे, ऐसे उठा देंगे। सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे हाउ आई एम डूइंग इट। और अगर आप भी इस तरीके से पुल ऑफ करते हैं सो यू कैन करेक्ट इट। आप तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं आपको इसका राइट वे ऑफ डूइंग बताऊंगा। सो ये जो 5th फ्रेट है, इस पे हमारी जो 3rd फिंगर है जिसको हमें पुल ऑफ करना है, इसको हम सीधा स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम इसको ऊपर ले जाने की बजाय नीचे वाले स्ट्रिंग की तरफ ले जाएंगे। और जब इसको बहुत टाइट नहीं दबाना है, इसको बस इतना ही दबाना है कि एक क्लीन नीट साउंड आए। और जब आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो एक समय आएगा कि स्ट्रिंग अपने आप इस उंगली से अलग हो जाएगी, ऐसे करके स्नैप अवे हो जाएगी। अब आप देखेंगे ऐसे। मैं इसको एक पेंटाटोनिक स्केल पे करके दिखा सकता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि जब हम उंगली को सीधा ऊपर ना उठा के बल्कि उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और स्ट्रिंग को और अपने आप वहाँ से स्नैप होने देते हैं, तो साउंड जो है वो बहुत ही क्लीन और अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें सुनाई देती है। अब इसके साथ एक जो चैलेंज आता है थोड़ा सा, वो ये आता है कि जब आप फर्स्ट स्ट्रिंग पे से बजाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको सेकंड स्ट्रिंग या इन अपर स्ट्रिंग्स पे बजाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आप नीचे वाली स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे और आपको एक नॉइज साउंड, जैसे कि अगर मैं ये फिंगर को नीचे ले जाता हूँ एंड आई ऑल्सो मैं नीचे ले जाते हुए फर्स्ट स्ट्रिंग को भी हिट कर देता हूँ, तो मेरे को ये डबल साउंड सुनाई देगी।
अनवांटेड साउंड, मेरे को ये अनवांटेड साउंड सुनाई देगी, जिससे कि मेरा पुल ऑफ जितना क्लीन और अच्छा सुनाई देना चाहिए वो नहीं देगा। सो उसको ओवरकम करने के लिए देयर आर 2 ways। सो एक तो तरीका है कि जब आप इसको नीचे करें, आप उंगली को ले जाके फर्स्ट स्ट्रिंग पे टच कर लीजिए, उसको और ऐसे ले जाने, उसको और आगे ले जाने की जरूरत नहीं। सो जस्ट दिस मच मोशन। सो वन वे इज दिस। सो अनदर वे इज दैट जो आपका लेफ्ट हैंड है, उसकी जो फर्स्ट फिंगर है जो पीछे डी को पकड़े हुए, मैं उसको थोड़ा स्लांट कर देता हूँ, जिससे ऑलरेडी ये वाली जो स्ट्रिंग है म्यूट हो जाती है मेरी। अब मैं अगर ये करता हूँ और मेरी सेकंड फिंगर टच भी होती है फर्स्ट स्ट्रिंग से, तो आप देखेंगे कि कोई नॉइज साउंड नहीं आता। तीसरा मेथड एक और है कि मैं अपनी राइट हैंड को यूज करूं। जैसे कि जब मैं प्लग कर रहा हूं, मेरी जो फिंगर्स फ्री हैं, मैं उनको यहां पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे टच कर लूं, और ये ऑलरेडी म्यूट हो गई है। ऐसे ही मैं बाकी स्ट्रिंग के साथ कर सकता हूं। तो ये जो मैंने आज आपसे शेयर किया, ये करेक्ट वे है पुल ऑफ करने का। तो मेथड तो आप समझ गए हैं पुल ऑफ करने का, लेकिन इस मेथड को अपने रूटीन में लाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपके लिए ये पुल ऑफ का मेथड नेचुरल हो जाए। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको एक देना चाहूँगा एंड में, जिसको आप रेगुलर करिए और आप देखेंगे कि आपका पुल ऑफ बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रिंग पे आप फर्स्ट फिंगर रख लीजिए, उसके बाद सेकंड फिंगर आप रख लीजिए सेकंड फ्रेट पे, और आप बजा के पुल ऑफ करिए। यू कैन डू इट फॉर 5-10 times, whatever you feel like, जब तक ये एक अच्छी साउंड आपको सेटिस्फैक्टरी साउंड ना दे। एंड देन यू कैन शिफ्ट टू थर्ड फिंगर। पीछे फर्स्ट फिंगर आप अपनी जगह ही रखिए, फिर फोर्थ फिंगर। अब वापस आ जाएंगे। अब बेस को आप चेंज कर लीजिए। बेस मतलब पहले फर्स्ट फिंगर था, अब सेकंड फिंगर रख लीजिए, सेकंड फिंगर से थर्ड फिंगर, अब सेकंड फिंगर से फोर्थ फिंगर। इसके बाद आप बेस चेंज कर लीजिए, थर्ड फिंगर रख लीजिए, ये एक स्ट्रिंग पे आपका पूरा पैटर्न जो एक स्ट्रिंग है उस पे आपका पूरा पैटर्न कवर हो गया। अब यही चीज आप सेम सेकंड स्ट्रिंग पे करिए। फिर बेस चेंज, अगेन बेस चेंज। सो इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने हैं। फर्स्ट फिंगर के साथ इसको यूज़ करना है, फर्स्ट फिंगर के साथ इसको, फर्स्ट फिंगर के साथ इस फिंगर को, एंड देन सिमिलरली सेकंड फिंगर के साथ इनको यूज़ करना है, फिर थर्ड फिंगर के साथ इसको यूज़ करना है। वंस यू डू दिस एक्सरसाइज डेली विद करेक्ट मेथड, हाउ आई टोल्ड यू, you'll see आप एक वीक में ही आपका पुल ऑफ में जो इम्प्रूवमेंट आएगा। और पुल ऑफ इज़ सच अ ब्यूटिफुल टेक्निक। पुल ऑफ को हम एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जब हम बजाते हैं, और सिंपल जगहों पे भी इट एड्स सो मच। अगर मैं सिंपल कोई स्केल रन भी बजाता हूँ, मान लीजिए, आप देखेंगे इसमें पुल ऑफ जब मैं ऐड करता हूं तो उसका एक अपना कलर है। सो आई होप आज के लेसन से आपको पुल ऑफ का करेक्ट मेथड समझ आएगा और आपको हेल्प मिलेगी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने की। सो इसी के साथ आज का लेसन मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी सजेशन, और if you want to express anything about the video. So till next time we meet, stay happy, keep practicing,